आज की कहानी बहुत मुनफरिद है। नज़ीर से नदीम बेग तक का सफ़र कैसे हुआ। इस्लामिया कॉलेज कराची का शर्मीला ग्रेजुएट जो क्रिकेट भी इतनी ही अच्छी खेलता था जितना अच्छा वो गाता था। आखिर ये लड़का कौन था और कैसे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना, ये जानने के लिए आपको हमारी आज की वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। ये बात है सितंबर सन 1965 की, जब एक तरफ सूबा पंजाब में लाहौर के आसपास जंग जारी थी और दूसरी तरफ सूबा सिंध का शहर कराची निस्बतन पुरसुकून था। और यहाँ फिल्मी उफक पर चमकने वाले उस दौर के सुपरस्टार वहीद मुराद और उनकी अहलिया की शादी की सालगिरह की तकरीब मुनक्कद होने वाली थी। इस दावत में गाने का इंतजाम भी था, जिसमें एक 24 साल नौजवान ने माइक पर खुश उसलूबी से आवाज का जादू जगाया। इस नौजवान ने इंडियन फिल्म मिलन का मशहूर गीत राम करे ऐसा हो जाए गाकर खूब दाद समेटी। इस्लामिया कॉलेज कराची का ये शर्मीला ग्रेजुएट क्रिकेट भी उतनी ही अच्छी खेलता जितना अच्छा वो गाता था। इस नौजवान का नाम मिर्जा नज़ीर बेग था, जो बाद में पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में नदीम बेग के नाम से मशहूर हुआ। और ऐसा मशहूर हुआ कि लॉलीवुड इंडस्ट्री नदीम बेग के नाम से जाने जाने लगी। मिर्जा नज़ीर बेग मुग़ल 19 जुलाई 1941 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर वजेवड़ा में पैदा हुए। कम उम्री में पाकिस्तान आए और कराची में सकूनत इख्तियार की। पापोश और नाज़िमाबाद की गलियों में क्रिकेट खेली, इस्लामिया कॉलेज से तालीम हासिल की और गाहे बगाहे पार्टियों में गाते नजर आते। शक्ल अच्छी थी, ऊपर से आवाज भी अच्छी, तो इस नए गुलकार की धूम मच गई कि दोस्त वहीद मुराद की फिल्म में कोई लड़का गाना गाए, लेकिन वहीद मुराद ने मना कर दिया। फिर एक सीन में नज़ीर को सिर्फ बैठा हुआ दिखाया, उसके बाद ही नदीम का उठना बैठना वहीद मुराद, परवेज मलिक, सुहेल राना में होने लगा। वहीद मुराद के सबसे करीबी दोस्त और साबिक ब्यूरोक्रेट जावेद अली खान नज़ीर बेग को ऐसे ही याद करते हैं। नदीम बेग बताते हैं कि हालात मुझे मशरकी पाकिस्तान ले गए, जहां टीवी नया नया आया था। मुझे वहां एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी मिल गई और साथ ही टीवी पर गाने का मौका भी मिलता रहा, क्योंकि टीवी को मुनासिब शक्ल वाले सिंगर्स चाहिए थे। मैं वहां मौसीकार रॉबिन घोष से मिला। शबनम से उनकी शादी हो चुकी थी। वहां ढाका टीवी पर शोज होते थे जिसमें एक ही सिंगर को उर्दू और बंगला में गाना गाना होता था। अब बंगला जबान तो आती नहीं थी, तो रोमन में लिखे गीत गाता था। इसी तरह रॉबिन मुझे कैप्टन एहतशाम के पास ले गए, जो फिल्म चकोरी बना रहे थे। मुझसे फिल्म में एक गीत कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है फिरदौसी बेगम के साथ गवाया गया, जिससे फिल्म के हीरो अजीम पर फिल्माना था, लेकिन अजीम काफी मसरूफ थे और इसी वजह से इस फिल्म को टाइम न दे सके। इसीलिए ये गाना मुझ पर फिल्माया गया। फिल्म जब सिनेमा में लगी तो हिट हो गई और इसके बाद मुझे मुसलसल ऑफर्स आना शुरू हो गए। मशरकी पाकिस्तान में इस फिल्म के बाद फिल्म चांद और चांदनी और छोटे साहब के बाद नदीम बेहद मकबूल हो गए और उन्हें हाथों हाथ लाहौर में भी लिया जाने लगा। इसी अस्ना में कैप्टन एहतशाम की साहबजादी से नदीम की शादी हो गई और उनके करियर की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील कैप्टन एहतशाम के हाथ में आ गया। और यहाँ से नदीम ने अपने करियर के अरूज का आगाज किया और मुंह मांगे पैसे चार्ज किए, जो उस वक्त के मशहूर तरीन हीरोज को भी नहीं मिलते थे। बांग्लादेश का क़याम ने मुल्क का मशरक़ी हिस्सा छीन लिया और नदीम सिर्फ मगरबी पाकिस्तान तक महदूद हो गए। यहाँ भी नदीम ने अपनी पुरानी टीम यानी शबनम, रॉबिन घोष, नजर इस्लाम के साथ एहसास, शराफत, आईना, बंदिश जैसी सुपरहिट फिल्में दी। साथ ही शबनम के साथ एक ऐसी जोड़ी बन गई जिसने एस सुलेमान, परवेज मलिक, जावेद फाजिल और के खुर्शीद के साथ काम किया और कामयाब फिल्मों की लाइन लगा दी। नदीम और शबनम ने फिल्म तुम मेरे हो से जो सफर आगाज किया था, वो 1997 में फिल्म औलाद की कसम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। शबनम आज भी नदीम को अपनी फैमिली कहती है और आज तक उन्हें नज़ीर कहकर ही बुलाती रहती हैं। शबनम ने नदीम के साथ अपनी जोड़ी की कामयाबी का जिम्मेदार पब्लिक को करार दिया। कहते हैं जोड़े कोई अपनी मर्जी से तो नहीं बना था, जो लोग पसंद करते हैं उसी को फिर देखना चाहते हैं। नदीम के साथ भी यही हुआ। फिल्में बनती रहीं, पसंद आती रहीं और तादाद 50 होती गई। नदीम ने खुद को हीरो बनाने से ज्यादा अदाकार बनाने में मेहनत की और 80 की दिहाई तक पाकिस्तान के ऐसे एक्टर बन गए जिनसे कॉमेडी, ट्रेजेडी, एक्शन और रोमांस सब करवाया जा सकता था। कभी कभी उन्हें फिल्मों में विलन का किरदार भी करने को मिलता, जो वो बखूबी निभा लेते।
उन्होंने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि पाकिस्तान में नौजवान उन्हें देखकर कॉपी करने लगे। उसकी वाज़ेह मिसाल टीवी अदाकार बहरोज सब्जवारी की है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नदीम ने बॉलीवुड के एक मारूफ फिल्म में भी काम कर रखा है। नदीम की अदाकारी की वजह से नजीर की गुलकारी पीछे रह गई। क्या आप जानते हैं कि अदाकार नदीम ने बहुत मायानाज गीत भी गा रखे हैं? नदीम कहते हैं कि उन्हें पंजाबी फिल्मों की भी ऑफर्स हुई, मगर उन्हें डर था कि कहीं मुझे भी गंडासा कल्चर खा न जाए, इसलिए मैंने इन फिल्मों से इज्तनाब बरता। 90 की दिहाई में भी पाकिस्तानी सिनेमा में नदीम का अहम किरदार रहा। फिल्म के साथ साथ अदाकार नदीम बेग ने टीवी पर भी जलवे बिखेरे। 90 की दिहाई के आखिर में टीवी का रुख किया। नदीम ने इमरान असलम के लिखे खेल बिसात से टीवी इनिंग्स का दोबारा आगाज किया। उन्होंने कुछ 40 से 50 ड्रामों में काम किया। इसके अलावा हु वांट्स टू बी अ मिलियनियर का पाकिस्तानी वर्जन भी होस्ट किया। उन्होंने मेरे नदीम के नाम से एक शो में भी मेजबानी की, जिसमें शोबिस के अफराद के साथ बातचीत की जाती थी। नदीम कहते हैं कि वो क्रिकेट भी उतनी ही अच्छी खेलते थे। गुलाम मोहुद्दीन ने फिल्मों का जब रुख किया तो नदीम उस वक्त तक एक सुपरस्टार बन चुके थे। दोनों की पहली मुलाकात शबाब की फिल्म इंसान और फरिश्ता के सेट पर हुई थी। शर्मीली, मोहब्बत और महंगाई, जिद, जीवा, लाजवाल, ताकत का तूफान, जंग का कानून, मुट्ठी भर चावल, महल मेरे सपनों का, उमर मुख्तार शामिल है। यूं तो अदाकार नदीम बेग ने बहुत सारी हीरोइंस के साथ काम किया, लेकिन जो उनको पजीराई अदाकार शबनम के साथ मिली वो शायद ही किसी और हीरोइन के साथ मिली हो। अदाकार नदीम बेग आज भी पाकिस्तानी फिल्म और टीवी का एक चमकता दमकता सितारा है। टीवी कमर्शियल्स हो, रेडियो हो, ड्रामे हो, अदाकार नदीम बेग कहीं ना कहीं जरूर नजर आते रहते हैं और आज भी उन्हें एक लेजेंड का दर्जा हासिल है। नदीम बेग कहते हैं कि अगर वो अदाकार ना होते तो शायद क्रिकेटर होते। अब सवाल ये है कि पता नहीं वो खिलाड़ी किस पाए के होते, मगर अदाकार तो बहुत ही जबरदस्त हैं। उन्होंने बहुत सारे मकबूल गीत भी गाए हैं जो अक्सर आप सुनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के दीगर शोबे सितारों की कहानी सुनते रहें तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा।